और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रांची से। बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नहीं जाएंगे ईडी दफ्तर। पहले से तय कार्यक्रम के तहत जा रहे हैं दुमका। ईडी से मिला है पूछताछ का नोटिस। जमीन घोटाले में ईडी भेज चुकी है 5 बार नोटिस। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन फिर से ईडी दफ्तर नहीं जाएंगे। रांची से आपके साथ खबर साझा कर रहे हैं। इससे पहले भी उन्हें कई बार नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन वो पहले भी टालते नजर आए। वहीं अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाते हुए सरकार के फैसले को सही ठहराया, जिसको लेकर बीजेपी के रामपुर से सांसद घनश्याम सिंह लोधी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अजय चौहान ने। क्या कुछ कहा बीजेपी सांसद ने, आइए आपको सुनवाते हैं। लगातार जिस तरह 370 धारा हटी थी उसको लेकर चर्चाओं में थी, बार बार याचिका दायर की गई। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो एक मान्य है, क्योंकि जो 370 हटाई गई थी कि उसको हटाया जाए दोबारा से वही, लेकिन सुप्रीम कोर्ट साफ कहा कि ये केंद्र सरकार का फैसला है और ये जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का अंग है। उसको लेकर बात करें सर, क्या जो बिल पास किए गए थे, पिछले बिल भी पेश किए गए थे, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो उस तरह से जो याचिका थी वो खारिज कर दी गई है और जो 370 धारा का जो था वो कंप्लीट रखा गया। कैसे थे उसको? देखिए, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इसी को लेकर हमारी सरकार ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 370 को जम्मू कश्मीर से खत्म किया, क्योंकि वहाँ इतनी बुरी स्थिति थी, आतंकवाद पनप रहा था, बेरोजगारी बढ़ रही थी और वहाँ की आवाम बड़ा त्रस्त थी। तो उसे देखते हुए 370 धारा हटानी बहुत जरूरी थी, क्योंकि जब तक वो नहीं हटती तो वहाँ का विकास संभव नहीं था। जब से 370 धारा हटी है जम्मू कश्मीर में, तो मैं समझता हूँ बहुत खुशहाली वहाँ पर आई है। बिजनेस भी बढ़ा है, पर्यटन भी बढ़ा है और वहाँ की आवाम भी खुश है, क्योंकि उसका रिजल्ट आपके सामने है। पंचायत चुनाव हुए बिगैर किसी दुर्घटना के, घटना घटे, बड़े निष्पक्ष चुनाव हुए और सब लोगों ने वहाँ वोट दी, मतदान किया। तो ये उसका एक परिणाम है। तो अब चाहे विधानसभा चुनाव हो चाहे लोकसभा चुनाव हो, आज का माहौल ऐसा है कि हर चुनाव में हो सकता है। लेकिन 2024 के नवंबर दिसंबर तक चुनाव होने की भी बात कही गई। क्या लगता है कि चुनाव के बाद कुछ हल निकलेगा? गुलाम नबी आजाद का एक बयान आया कि जो 370 धारा से पहले था वही स्थिति अब है, ना तो रोजगार है, ना आतंकवाद कम खत्म हुआ है और ना इस परिस्थिति हुई है। क्या लगता है कि जो विपक्ष सब सवाल खड़ा कर रहा है इसको लेकर के? मैं बता रहा हूँ, विपक्ष पता ना कौन से चश्मा पहन के वो देखता है। उसे ना तो पूर्व के कहीं भारत में विकास दिखता है, ना भारत की तरक्की दिखती है। उन्हें सिर्फ अपना परिवार दिखता है, अपना घर दिखता है, अपने लोग दिखते हैं। वो कभी जनता के बारे में सोचें तो इन्हें सब कुछ दिखने लगेगा कि जनता हमारे देश की क्या चाहती है, क्योंकि जनता के बीच में ये जाना नहीं चाहते। कभी बैठ के बंद कमरे में गठबंधन कर लेंगे, कभी तोड़ देंगे, बैठे बैठे चुनाव लड़ लेते हैं। जब तक जनता के बीच में नहीं जाएंगे, जनता के बीच में अपने मुद्दे नहीं रखेंगे, कोई नीति नहीं होगी, कोई विजन नहीं होगा, जब तक इन्हें जनता स्वीकार नहीं करेगी और इसी तरह तमाचा मारती रहेगी, चाहे जनता हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हर जगह मुंह की खानी पड़ेगी। लेकिन एक सवाल है कि जिस तरह से बीजेपी ने कहा था कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे, क्या वो उसी स्थिति में चल रहा है? नहीं, देखिए, हम किसी के विरोधी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो अपना काम करती है, अपना चुनाव लड़ती है, अपने कार्यकर्ताओं से मेहनत कराकर चुनाव लड़ती आई है और हमें कौन आगे हमारे चुनाव में है, कौन नहीं है, कौन विपक्ष से, हमें कोई मतलब नहीं रहता। हम अपना काम कर रहे हैं और देश हित में काम कर रहे हैं। विकास के लिए हमारी पार्टी लड़ाई लड़ रही है और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। यूपी में एक बार फिर 3 पार्टी एक साथ चुनाव लड़ने की तैयारी की 2024 में। समाजवादी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर बहुजन की बात करें, क्या लगता है कि तीनों पार्टी एक साथ लेकर बीजेपी को हराने की कोशिश करेगी? देखिए, 3 लड़ेंगे 4 लड़े वहाँ पर। वहाँ माननीय योगी जी की सरकार है उत्तर प्रदेश में और वहाँ की स्थिति आप लोगों ने देखी होगी कि 80 सीटें आती हैं वहाँ से और 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे 3 दल लड़े मिलकर, ये चाहे 4 दल लड़े, क्योंकि ये तीनों चारों पहले भी लड़ चुके हैं। 2019 में भी ये सब इकट्ठे थे तो कोई फर्क नहीं पड़ा
अब तो बहुत बड़ा बदलाव है देश के अंदर। अब तो हर मजहब हो, चाहे जात हो, या कोई भी वर्ग हो, आज मोदी जी गा रहा है और मोदी जी के साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ जुड़े हैं। मैं समझता हूँ हर वर्ग आज मोदी जी की कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे रामपुर से लोकसभा सांसद गंजपिंदोजी सिंह ने कहा कि 2024 में बीजेपी सरकार में चाहे कोई भी गठबंधन क्यों ना सामने आ जाए, क्योंकि मोदी जी की जो लहर है, मोदी जी का जो काम है, वो हर पब्लिक, हर जनता को मिलता है। दिल्ली से अजय चौहान, इंडिया वॉइस। और सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 पर एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 5 अगस्त 2019 को लिए गए सरकार के फैसले को सही बताया है। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। तारीख 5 दिसंबर 2019, सदन में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बिल पेश किया। इस बिल ने सालों से चली आ रही जम्मू कश्मीर में विशेष राज्य का दर्जा खत्म करते हुए एक देश एक कानून के दायरे में ला खड़ा किया। शाह के इस ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने मोर्चा खोल दिया था। जमकर विरोध हुआ, जमकर प्रदर्शन हुए, लेकिन इस फैसले के बाद घाटी में शांति कायम होने लगी। जिस लाल चौक पर एक वक्त में मुल्क का झंडा फहराने पर कोहराम होता था, उस लाल चौक पर हिंदुस्तान का तिरंगा लहराने लगा। जिन युवाओं के हाथ में एक वक्त में पत्थर हुआ करते थे, वो विकास की मुख्य धारा से जुड़ने लगे। मगर सवाल उस सोच पर उठने लगे थे कि वो कौन है जो घाटी में अमन चैन का दुश्मन है। आलम ये रहा कि हुर्रियत के कई चेहरे इस फैसले के खिलाफ देश की सर्वोच्च अदालत पहुंच गए और इस फैसले के खिलाफ एक के बाद एक 23 याचिका दाखिल हुई, जिस पर 4 साल 4 महीने और 6 दिन के इंतजार और लंबी सुनवाई के बाद सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना ही दिया। और सरकार का वो फैसला बिल्कुल सही था, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा ही दी। When a proclamation under Article 356 is in force, there are innumerable decisions which are taken by the union government on behalf of the state government for the purpose of day-to-day administration. Every decision and action taken by the union executive on behalf of the state is not subject to challenge. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए धारा 370 को अस्थायी बताकर याचिकाओं को रद्द कर दिया, जिस पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिक्रिया देते हुए इस फैसले का स्वागत किया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है और 5 अगस्त 2019 को भारत की संसद द्वारा लिए गए फैसले को संवैधानिक रूप से बरकरार रखा है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। न्यायालय ने अपने गहन ज्ञान से एकता के मूल सार को मजबूत किया है, जिसे हम भारतीय होने के नाते बाकी सबसे ऊपर मानते हैं। #नया जम्मू कश्मीर। पीएम मोदी के अलावा बीजेपी के कई दिग्गजों ने भी इस फैसले का स्वागत किया। वहीं कश्मीर के महाराजा रणजीत सिंह के बेटे करण सिंह ने भी इस फैसले का स्वागत किया। हालांकि साथ ही केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर को राज्य बनाने की भी मांग कर डाली। मेरी पहली प्रतिक्रिया तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से हर एक विषय को देखा है। जो मैंने सुना चीफ जस्टिस जो पढ़ रहे थे, उसमें एक एक क्लॉज, एक एक सब क्लॉज को उन्होंने देखा है और सब परिस्थितियां देखते हुए उन्होंने एक नतीजे पर पहुंचे हैं। मैं उसका स्वागत करता हूं, क्योंकि बहुत दिनों से ये बात हवा में थी, तो अब कम से कम स्पष्ट हो गया है कि जो हुआ वो वैध था। राजनीतिक रूप से चाहे कोई समझे कि नहीं होना चाहिए था, वो बात और है, लेकिन
लीगल दृष्टिकोण से, न्यायिक दृष्टिकोण से वो वैध है, एक तो बात ही होगी। मैं आरंभ से कह रहा था कि जो जम्मू कश्मीर को काट के दो हिस्से में करके और इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया, वो हमें स्वीकार नहीं था किसी को भी, किसी के गले से नहीं उतर रही थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक बहुत विशेष राज्य था। पहले कहते थे ये मुकुट है, ये भारतवर्ष का ये है, और मुकुट क्या रहा, फिर हरियाणा और हिमाचल से भी नीचे आ गए, यूनियन टेरिटरी बन गए। तो वो जल्द से जल्द, मैं समझता हूँ, मेरी मोदी जी से भी यही प्रार्थना होगी कि अब वो जल्द से जल्द राज्य का दर्जा दे दें। एक तरफ जहां करण सिंह और बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ ये फैसला कई नेताओं के गले नहीं उतर रहा है। ये जो फैसला था कोर्ट का, अब अदालत के खिलाफ तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उससे जम्मू कश्मीर के तमाम अवाम में, हमें, हमारी पार्टी को बहुत मायूसी और अफसोस है। आज जो हरकत मरकजी सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर नाजायज, गैर कानूनी, गैर आईनी की, उसको जो जायज करार दिया गया, वो जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि आइडिया ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के तस्वुर के लिए एक सजाए मौत की खबर से कम नहीं है। 370 जब से ये देश में हमारे संविधान में शामिल हुई थी, उसी समय से ये टेम्पोररी के आधार पे हुई, ये टेम्पोररी एडहॉक मेजर। लेकिन उस समय ये 370 दिए गए थे, इसके पीछे जो कारण वो भी बताए गए थे। और ये सदन के अंदर हमारे अमित शाह जी ये कह रहे थे बड़े जोर शोर से, सीना ठोक के, हम पीओ को कब्जे में लाएंगे। अभी बताए कब पीओ को कब्जे में लाएंगे? ये चुनाव तो आते जाते रहेंगे, कम से कम इस चुनाव के पहले तो पीओ को तो कब्जे में लाया करो। नहीं, आज जो फैसला आया हम उससे मुतमईन नहीं है, और हमारा मानना यह है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मेजॉरिटी जो लोग कह रहे हैं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की आज जीत हुई है और मेजॉरिटी मोरालिटी की कामयाबी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि कश्मीर हमेशा से भारत का एक अटूट हिस्सा रहा है, बट अटूट हिस्सा जब हम कहते हैं तो उसका जो रिलेशनशिप है यूनियन से, उसको तो आप डिनाई नहीं कर सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाकर कह दिया है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और केंद्र सरकार का फैसला बिल्कुल सही है। 370 अस्थायी प्रावधान था जो खत्म हो गया है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम मोहर के बाद क्या 370 को लेकर बहस कब खत्म होगी। खैर जो भी हो, मगर इतना जरूर है कि 370 अब इतिहास रह गया, जो हमेशा हमेशा के लिए कश्मीर की तकदीर की यादों में दफन हो गया, जो अब कभी जिंदा नहीं होगा। ये साफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे, सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। बढ़ते आगे, फतेहपुर में एक महिला इंस्पेक्टर की वर्दी में रील्स वायरल हुई है, जिसमें महिला इंस्पेक्टर एक खनन कारोबारी के साथ नजर आ रही है। ड्यूटी के दौरान बनाए गए इस वीडियो के वायरल होने पर एसपी ने संज्ञान लेते हुए मामले में सीओ जाफरगंज को जांच सौंप दी है। जानकारी के मुताबिक महिला औंग थाना की थानाध्यक्ष बताई जा रही है। रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर राम अस कहि कपि गद गद भयउ हरे बिलोचन नीर राम मंगल भवन नाम रघुपति कर संदेश अब सुनु। और अगली खबर बदायूं से है, जहां पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर पर बड़ा आरोप लगा है। आरोप है कि पोस्टमार्टम के दौरान डॉक्टरों ने शव की आंख निकाल ली। वहीं परिजन जब शव को पोस्टमार्टम के बाद घर लेकर गए तो देखा कि शव की आंख ही नहीं है। वहीं मृतक महिला के परिजनों ने अभी तक शव का अंतिम संस्कार नहीं किया है।
और मैनपुरी के करहल में जहां जयमाला कार्यक्रम के दौरान दूल्हे को शराब के नशे में देख दुल्हन ऐसी भड़क गई कि दुल्हन ने शराबी दूल्हे से शादी करने से ही इनकार कर दिया। बारात स्वागत के बाद जयमाला कार्यक्रम हुआ। इस दौरान दूल्हा लड़खड़ाने लगा। दूल्हा सचिन को नशे में लड़खड़ाते देख दुल्हन हैरान रह गई। इसके बाद डीजे पर भी दूल्हा अपना सेहरा उतार कर नाचने लगा। शराबी दूल्हे की हरकत देख दुल्हन ने शादी ना करने का ऐलान कर दिया, जिससे बाराती में हड़कंप मच गया। शादी ना करने की बात सुन दूल्हे के होश उड़ गए। वहीं शादी को लेकर घरातियों व बारातियों में भी जमकर मारपीट शुरू हो गई। आखिरकार गांव के जिम्मेदार लोगों ने समझा बुझाकर मामला शांत कराया और बारात सुबह बिना दुल्हन के बैरंग वापस लौट गई। अगली खबर चंदौली से है, जहां अज्ञात कारणों से राशन की दुकान में भीषण आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। वहीं दुकान में आग की लपटें देख आसपास के लोग जब शोर मचाने लगे तो फायर ब्रिगेड को खबर दी गई। तब फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। आग लगने से करीब 2 लाख की नकदी समेत 20 लाख का सामान जलकर राख हो गया। ये दुकान किस चीज का है? किराना का है। इसमें कितने के सामान आग जला है? कम से कम 20-25 लाख तक जला है। 20-25 लाख। जैसे किराना का 3 लाख का कल का तेल आया था। हाँ, 3 लाख का कल का तेल आया था और हिंदुस्तान लीवर का माल लगभग 99,000 का था जी। बहुत सारे किराना आइटम सब जल गया। अच्छा। और इसमें दाल वगैरह सब कुछ? दाल भी था इसमें? हाँ, दाल साल भी, तेल सारा आइटम जल गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।